और उसने 2-3 खून किए 2006, और उन मार के दफना देता, और मतलब उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। जो अभी अभी उसने किसी का खून भी किया है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बना रही। तो बिहार में ही इसका जन्म हुआ, और उसने लगभग 6 साल की उम्र में उसने अपना पहला खून अपनी बहन का ही किया। उसने किया यह था कि उसके माता पिता गए थे खेत में काम करने, तो उसने देखा, तो उसने अपने बहन को झाड़ियों के पीछे ले जाके पहले धक्का दिया, उसके बाद फिर उसको पत्थर से मारा, और जब तक वो तड़प के मर नहीं गई तब तक वो वहीं पे देख के उसको देखता ही रहा। कुछ समय बाद उसकी बहन मर गई। उसके बाद उसने क्या किया, उसको वहीं पे दफना दिया। उसके बाद थोड़ा देर बाद घर आया, घर में आके बैठ गया शांति से, जैसे कुछ उसने किया ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद उसने भरपेट खाना खाया, सोया, और उसके बाद फिर वहाँ के लोगों को लगा कि यार अभी बच्चे गायब हो रहे हैं, पता नहीं कोई किडनैपिंग वगैरह कर रहा। तो वो काफ़ी सारे लोगों ने अपने बच्चे को घरों में रखना शुरू कर दिया उस वाले कांड के बाद। और बहुत सारे लोग मानते थे कि अब बच्चे को बाहर नहीं जाने देना, दिन में भी दरवाजे बंद रहने लगे। और उन्हें क्या पता था कि यह कोई बाहर का बंदा नहीं, अपना ही बंदा है जो मात्र 8 साल का है। तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तब फिर कुछ समय बीता और समय आया 2008 का फिर से। उसके बाद फिर अमरजीत ने फिर अपने चचेरी बहन का जो मतलब काफ़ी ज़्यादा बच्ची ही थी, छोटी बच्ची थी, तो उसको अपने हाथों से उसका गला दबा के मार दिया, क्योंकि उसकी जो मम्मी थी वो उस समय खाना बना रही थी, तो उसको फिर कुछ पता नहीं चला। और जब आके देखी तो उसको लगा कि कोई बीमारी वगैरह के कारण या कुछ कुदरत का ये था, तो मर गई। लेकिन उसके बाद फिर उसकी जो अमरजीत के ये थे मम्मी माता पिता थे, उनको शक हुआ कि हाँ ये सब अमरजीत ही कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उससे पहले उसको देखा था बहुत से छोटे जानवर तड़पा बेरहमी से मारते हुए। तो उसने काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर वगैरह किया गया, और फिर पता चला हाँ ये सब काम अमरजीत ही कर रहा। लेकिन फिर उन्होंने लगा कि अगर ये अभी ये होगा तो पुलिस ले जाएगी, और एक ही बच्चा उसके पास था। तो उसने शांत रहने की सोची। तो कुछ समय बीतता गया। अमरजीत के लिए ये वरदान साबित हो गया, क्योंकि उससे अब कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, ना ही पता लग पा रहा था। क्योंकि छोटे से बच्चे पर कौन ही मतलब सोचेगा कि इतना छोटा बच्चा भी किसी का खून वगैरह कर सकता है। तो उसने कुछ नहीं किया, फिर से सोचा जी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। तो फिर एक दिन एक आंगनबाड़ी में एक महिला अपने बच्चे को छोड़ के जाती है, और वहाँ पे थोड़ी देर बाद आके देखती है कि उसका बच्चा नहीं है। तो बहुत सारे छोटा ही बच्चा था। तो मतलब उस फिर देखे तो पता तुरंत अफरा तफरी मची। तो फिर एक ने बताया कि उसने किसी बच्चे को ले जाते हुए झाड़ियों की तरफ देखा है जो अमरजीत है। तो तुरंत लोग उधर पहुंच गए। तो वहाँ पे जाकर देखे कि अमरजीत वहाँ पे है, लेकिन बच्चा नहीं है। तब फिर उसने अमरजीत को मारना उड़ना शुरू किया थोड़ा बहुत। तो अमरजीत ने बताया मारते क्यों, बता रहा हूँ ना क्या क्यों। तो उसने उस जगह दिखाया जहाँ पे उसको मारा गया था, उस छोटी बच्ची को। उसने उसको भी मार दिया। तो फिर पता चला हाँ इसको भी मार दिया गया। तो फिर जब पुलिस आई और पूछा तुमने क्यों मारते हैं ये लोग, तो फिर उसने बोला मुझे मज़ा आता मार के। तो बोलते अजीब बात है यार, ये 8 साल का बच्चा को अपने ही इंसानों को मार के मज़ा आ रहा, पगला है क्या थे तुम। तब फिर मेडिकल हुआ। तब फिर उसको फिर कोई बीमारी था, डिसऑर्डर या कुछ ऐसे कोई बीमारी था। तो उसने भी डॉक्टरों को कहना था सबका इस बीमारी होता है कि सामने वाले का दुख और दर्द में देख के इस मरीज को थोड़ा अंदर से खुशी मिलता है। तो उसने फिर कुछ नहीं किया। धीरे धीरे थोड़ा समय बीता।
तब फिर अब उसको अब देखिए, अब उसका 8-7 साल उम्र हो रहा था। तो धारा 80 के अनुसार अगर अगर भारतीय संविधान 80 के अनुसार अगर कोई भी बच्चा 8 या 7 साल की उम्र में कोई कांड वगैरह करता है तो उसको कोई सज़ा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको सही और गलत में समझ नहीं होता है। लेकिन फिर बहुत सारे लोगों को मानना था कि नहीं, ये सोची समझी एक साजिश है। तो फिर अब उसको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं, ये तो धारा के कारण वो बच गया। लेकिन उसको फिर से पूछा गया तो उसने बोला क्यों मारते, तो उसने बोला और बच्चे मिलेंगे क्या। वो अच्छे से बात कर रहे थे कि पुलिस को भी वहाँ से जाना पड़ा। तब फिर उसको बाल सुधार गृह भेजा गया और वहीं पे उसको 18 साल तक रखा गया, क्योंकि 18 साल के बाद बाल सुधार गृह में किसी को नहीं रखा जा सकता। तो आज के वीडियो में धन्यवाद।